Assalamu alaikum, my dear all shining stars. Welcome back to another video. I hope you all are doing well. इस वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट MCQs कर रहे हैं सेकेंड ईयर बॉटनी के, जैसे हमने सेकेंड ईयर जोलॉजी के किए थे। इससे पहले मैं आपको मेंटोरिंग सेशन का बता दूं कि सेशन स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम दी 1 जुलाई एंड अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है तो 1 जुलाई से पहले करवा लें। इसके अलावा मैं आपको एक दो चीज़ें बता दूं इसके बारे में। मेंटोरिंग सेशन में हम आपको एक ड्राइव में एक्सेस भी देंगे जिसमें इंपॉर्टेंट स्टफ पहले से है। उसके अलावा हम आपको ये बताएंगे कि एग्रीगेट कितना होना चाहिए टू इनरोल इन योर डिज़ायर्ड मेडिकल कॉलेज। ऑफ कोर्स FSC, मैट्रिक एंड MCAT एग्ज़ाम के मार्क्स इंक्लूड होके एग्रीगेट बनता है एंड देन आपको एडमिशन मिलता है। इसके अलावा आपको हम ये भी बताएंगे कि एडमिशन प्रोसेस कब स्टार्ट हो रहा है, एडमिशन प्रोसेस में आपने क्या क्या करना है, फॉर्म्स आ रहे हैं तो फॉर्म आपने कैसे फिल करना है एंड हम आपको मोटिवेट रखेंगे थ्रू आउट दी जर्नी। एक ऐसा होगा कि मॉनिटर किया जाएगा आपको थ्रू आउट दी चैलेंजिंग फेज़ ताकि आप बिल्कुल डिमोरलाइज ना हो या फिर ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। सो फर्स्ट MCQ है द एलील ऑफ होलेंड्रिक जीन इज़ लोकेटेड एट। सो एलील ऑफ होलेंड्रिक जीन को ही हम वाई लिंक ट्रेट्स भी कहते हैं क्योंकि एलील ऑफ होलेंड्रिक जीन ओनली प्रेजेंट होते हैं वाई क्रोमोसोम्स पे। दैट्स वाई यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है D, वाई क्रोमोसोम्स। Experiment on bacteriophage to find out heredity material was developed by Hershey and Chase। इन्होंने डेवलप किया था एक्सपेरिमेंट ऑन बैक्टीरियोफेज एंड ये आपको मिल जाएगा आपकी बुक में। करेक्ट ऑप्शन इज D। MCQ नंबर 3 है अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द मॉडल ऑल 4 strands of DNA after application is a mixture of old and new strands। सो ये है डिस्पर्सिव मेथड। कंजर्वेटिव मेथड में कहा जाता है कि पेरेंटल डबल हेलिक्स इनटेक हो जाता है, कंजर्व्ड रहता है और जो न्यू मॉलिक्यूल फॉर्म्ड हो रहा है वो स्कार्ट से स्टार्ट होता है, उसकी पूरी कॉपी न्यू होती है। जबकि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में हमें पता चल रहा है सेमी से। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल का ये मतलब होता है कि जो 2 स्ट्रैंड्स है पेरेंटल DNA मॉलिक्यूल के वो सेपरेट होंगे और ईच फंक्शन करेगा एज अ टेम्पलेट फॉर दी सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स। दैट्स वाई इसको सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा डिस्पर्सिव मेथड और आपको सारे मेथड पता होने चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि वेटसन क्रिक मॉडल पूछ लें, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल पूछ लें, फिर कंजर्वेटिव मॉडल पूछ लें। नेक्स्ट MCQ है विच लॉ स्टेट्स दैट इन heterozygous कंडीशन बोथ कंट्रास्टिंग एलील एक्सप्रेस एंड देयर एक्सप्रेशन गेट ब्लेंडेड। सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कंप्लीट डोमिनेंस आपको पता होनी चाहिए। कंप्लीट डोमिनेंस में हमें पता होता है कि वो कंडीशन है जो फाउंड होती है heterozygous वेयर बोथ द मेंबर्स ऑफ एलेलिक पेयर कंट्रीब्यूट फॉर द फिनोटाइप। फिजिकल अपीयरेंस के लिए दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, इसको हम कहते हैं कोडोमिनेंस, जैसे कोट कलर इन कैटल। जबकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में वो कंडीशन है जिसमें फिनोटाइप इंटरमीडिएट फॉर्म का होता है, लाइक दोनों ब्लेंड कर जाते हैं। इसमें हम 4 o'clock प्लांट का फ्लावर कलर के बारे में बात करते हैं। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कहा हुआ है कि बोथ एक्सप्रेशन गेट ब्लेंडेड, ये होगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। करेक्ट ऑप्शन इज A। कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट्स टू नाइट्रोजन इज कॉल्ड। सो ये है डीनाइट्रिफिकेशन, क्योंकि नाइट्रिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कन्वर्जन होती है अमोनिया की इनटू नाइट्रेट्स NO2। इसको हम नाइट्रिफिकेशन कहते हैं थ्रू अ नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया एंड यहाँ पे नाइट्रेट्स कन्वर्ट हो रहे हैं टू नाइट्रोजन। सो ये डीनाइट्रिफिकेशन है। करेक्ट ऑप्शन इज D। नेक्स्ट MCQ है when 2 or more than 2 pairs of gene work in additive manner to yield variable phenotype is called। so phenotype पता होना चाहिए physical appearance। continuously varying traits हैं, variable कहा गया है और इस trait को हम कहते हैं polygenic inheritance, जैसे skin color, जैसे height, जैसे intelligence। of course ये polygenic traits हैं human beings में क्योंकि इनके पास वेरिएबिलिटी होती है। आपको हमेशा स्किन कलर, टोन और हाइट है, इंटेलिजेंस है, ये सब वेरिएबल नज़र आएगा। तो इसको हम कहते हैं कि वो ट्रेड जो कंट्रोल्ड होते हैं बाय 2 or more than 2 सेपरेट पेयर्स ऑफ जीन, उनको हम कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे C होगा, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। द स्पीशीज वेज नेक्स्ट MCQ है द स्पीशीज डो नॉट हैव इंटर रिलेशनशिप विद ईच अदर इन अकॉर्डिंग टू। सो ये कहलाती है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। इसमें कहा जाता है कि लिविंग बीइंग्स जो आज प्रेजेंट फॉर्म में एक्सिस्ट करते हैं वो वैसे ही क्रिएट किए गए हैं, उनमें कोई भी चेंज नहीं आया गया है, वो इमिटेबल है। सो दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा B।
नेक्स्ट MCQ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑन अर्थ प्रोवाइड एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन फ्रॉम बायोजियोग्राफी. New Darwinism explain the origin of species on the basis of course, on the basis of genetic basis. Organisms consume grass and meat are called, so वो tertiary consumers कहलाते हैं जिनके ऊपर लाइक ये कंज्यूम करते हैं herbivores को as well as carnivores. करेक्ट. नेक्स्ट MCQ है प्राइमरी सक्सीजन स्टार्ट्स विद द कॉलोनाइजेशन ऑफ, सो ये पायनियर स्पीशीज है, इसी से स्टार्ट होता है सक्सीजन ऑफ कोर्स. नेक्स्ट MCQ है DNA स्ट्रैंड विच कंटिन्यूसली रेप्लिकेट इन द डायरेक्शन ऑफ 5'3", सो ये लीडिंग स्ट्रैंड होता है. आपको लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड के बारे में पता होना चाहिए. जेनेटिक डिजीज लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ थिक म्यूकस इन लंग्स, पैनक्रियास एंड अदर ऑर्गन. सो सिस्टिक फिब्रियोसिस एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो ऑफ कोर्स कॉज होता है बाय म्यूटेशन. एंड इसमें क्या होता है कि थिक म्यूकस लंग्स में, पेनक्रियाज में, अदर ऑर्गन्स में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है. करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सिस्टिक फिब्रियोसिस है और यहाँ पे लीडिंग स्ट्रैंड है. जीन ऑफ इंटरेस्ट इज फर्स्ट आइसोलेटेड एंड देन इंसर्टेड इनटू अस. ऑफ कोर्स प्लाज्मिड में जीन इंसर्ट की जाती है, ये आपको बायोटेक्नोलॉजी में आगे मिल जाएगा. Technique that involves the insertion, removal or modification of genetic material to treat or prevent disease is called, so ये जीन थेरेपी है. जीन थेरेपी ही इन्वॉल्व करती है सब कुछ. A process that helps individual and family to perform genetic testing identification genetic disorder is formed about health care, so ये है genetic counseling. नेक्स्ट MCQ है द नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट इन RNA ओनली, सो वो यूरेसिल है जबकि थायमाइन होता है DNA में. डाउन सिंड्रोम इज एन एग्जांपल ऑफ, सो डाउन सिंड्रोम एग्जांपल होती है ट्राइसोमी 21. इसमें अब नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. ऑफकोर्स एक क्रोमोसोम ज़्यादा होगा, ट्राइसोमी 21 इसलिए हम कहते हैं 21 क्रोमोसोम पे एक ज़्यादा होता है. अगर हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात करें तो वो मेल सिंड्रोम है और इसमें एक्स्ट्रा नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, 47 क्रोमोसोम्स होता है, तो इसको हम कहते हैं ट्राइसोमिक कंडीशंस. नेक्स्ट MCQ है प्लांट हैविंग एस्टिमुलेट फ्लावर्स कांट परफॉर्म द फॉलोइंग, सो ये यूनिसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं. ऑफ कोर्स जब यूनिसेक्सुअल है तो ये सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर पाएंगे. ये शायद आपकी बुक में नहीं है बट इसका आंसर है सेल्फ पॉलिनेशन. प्लांट्स ग्रो इन सॉल्ट मार्शेस आर नोन एज, सो सॉल्ट मार्शेस में वो प्लांट्स ग्रो होते हैं उनको हम हेलोफाइट्स कहते हैं. हाइड्रोफाइट्स का मतलब है वाटर में, जीरोफाइट्स मतलब डीप हिल्स वगैरह, ड्राई प्लेसेस, और मीजोफाइट्स मॉडरेट टेम्परेचर होता है. द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन लेकिंग, तो ऑफकोर्स जेनेटिक नहीं था, जेनेटिक के बारे में इन्होंने नहीं बताया था जेनेटिक बेसिस पे, दैट्स वाई न्यू डार्विनिज्म एक थ्योरी आई थी. चेंज इन DNA सीक्वेंसिंग इज कॉल्ड, ऑफ कोर्स वो म्यूटेशन कहलाती है, कोई भी DNA में चेंज आ गया है. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्रोमोसोम इज नॉट फाउंड इन ह्यूमंस, वो टेलोसेंट्रिक होता है. आपको ये सारे क्रोमोसोम्स पता होने चाहिए एंड इसमें कुछ फिगर्स होती हैं ऑफ कोर्स, तो वो भी आपको बताने चाहिए. नेक्स्ट MCQ है Hershey and Chase is used as reproductive substances to label DNA of the bacteriophage, ये phosphorus है. The genotypic ratio of Mendel's law, Mendel's first law, of course Mendel's first law of segregation है और उसका phenotypic ratio होता है 3:1. 3 येलो सीड्स होते हैं, 1 ग्रीन सीड्स होते हैं. फिजिकल अपीयरेंस, जबकि जीनोटाइप जो जेनेटिक रेशियो है, जो उसका जीन है, वो होती है 1:2:1. ये याद रखिएगा कि इसमें क्या होता है, येलो सीड तो 3 है लेकिन उनका जीनोटाइपिक रेशियो चेंज होता है. 2 होते हैं होमोजाइगस और 1 होता है हेट्रोजाइगस. दैट्स वाई, सॉरी, 1 होता है होमोजाइगस एंड 2 होते हैं हेट्रोजाइगस. दैट्स वाई इसका जीनोटाइपिक रेशियो होता है 1:2:1. अ जीन ऑफ अ ट्रेट हैविंग 3 और मोर एलेलिक फॉर्म्स, ऑफ कोर्स ये मल्टीपल एलील्स होंगी. फिलोसफी ज़ोलिक वॉज रिटन बाय, ऑफ कोर्स वो लमार्क की एक बुक है. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर होमोलॉगस ऑर्गन एक्सेप्ट, सो होमोलॉगस ऑर्गन क्या कौन से होते हैं? होमोलॉगस ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो एनाटमिकल, लाइक उनकी एनाटमी बिल्कुल सेम है लेकिन वो फंक्शन डिफरेंट परफॉर्म करता है. तो विंग्स ऑफ बर्ड्स है, विंग्स ऑफ बैट है, फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन एंड विंग्स ऑफ इंसेक्ट.
सो ऑफ कोर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बर्ड हो गए, बैट्स हो गए और फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन हो गए, ये सारे क्या हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, जबकि इंसेक्ट इनवर्टिब्रेट्स हैं, आर्थ्रोपोड्स में होते हैं। दैट्स व्हाई होमोलॉगस ऑर्गन नहीं है, इनकी एनाटमी सेम नहीं हो सकती, इनका स्ट्रक्चर सेम नहीं हो सकता। इंडिविजुअल विद कंट्रास्टिंग एलील इज कॉल्ड, सो कंट्रास्टिंग एलील का मतलब है हेट्रोजाइगस, जबकि होमोजाइगस का मतलब होता है सेम। Which of the following human cell contain 46 chromosomes? So of course X cell में 23 chromosomes होते हैं, हैप्लॉइड, स्पर्म में भी हैप्लॉइड होते हैं, जब फ्यूज होते हैं फर्टिलाइजेशन होती है तो 46 क्रोमोसोम टोटल होते हैं। ओव्यूम करेक्ट ऑप्शन बी। DNA polymerase follows which direction on the parent DNA as replication DNA? So वो 5-3 डायरेक्शन होती है। Woman has a gene of disorder but does not show any sign of that. Normal, hemophilic, colorblind, carrier. जीन ऑफ डिसऑर्डर है तो ऑफ कोर्स वो हीमोफिलिक हो सकती है, कलर ब्लाइंड, कैरियर हो सकती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, हीमोफिलिक वुमेन मेट्स विद अ नॉर्मल मेल एट व्हाट परसेंट चेंज विद देयर ऑफस्प्रिंग बी हीमोफिलिक। तो ये बहुत इजी है, हीमोफिलिक वुमेन के बारे में बताया गया तो हम कैरियर नहीं लेंगे, हम हीमोफिलिक ही लेंगे। सो आप ये देख सकते हैं कि ये रिजल्ट आ रहा है, ऑल मेल विल बी हेमोफिलिक एंड ऑल डॉटर्स विल बी ऑफ कोर्स कैरियर बट नॉट हेमोफिलिक। सो इन्होंने हेमोफिलिक के बारे में पूछा हुआ है तो हम यहाँ लिखेंगे 50%। A pure breeding tall plants was crossed to dwarf plant. The probability of T2 genotype in capital T है, small t है, genotype in F2 is। अब ये बहुत इजी है, इन्होंने कहा हुआ है प्योर ब्रीडिंग टॉल प्लांट तो ऑफ कोर्स F1 जनरेशन में ये एक होगा प्योर ब्रीडिंग एंड वो क्रॉस हो रहा है डाव से। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्रॉस करवाएंगे, सेकंड जनरेशन में हम क्या करते हैं, हम क्रॉस करवाते हैं इन्हीं को, तो हम यहाँ पे क्रॉस करवाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी T2 ज्वाइन की कैपिटल T स्मॉल t जीनोटाइप की क्या है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है 50%। इसमें आई एम सॉरी एरर है 0.5 इसका आंसर है, देखिए मैं आपको निकाल के भी दिखाया, सही है 0.5 आंसर होगा। नेक्स्ट है, अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ट्रॉफिक लेवल इज एन इकोसिस्टम इज प्रोवाइडेड बाय। सो ऑफ कोर्स वो पैरामिड के जरिए हम डिटरमाइन करते हैं, इकोलॉजिकल पैरामाइड। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इन मोथ्स फीमेल कंटेन 6 क्रोमोसोम विच आर, देखें ह्यूमन से ये डिफरेंट होते हैं क्योंकि ह्यूमन फीमेल में XX क्रोमोसोम होता है, जबकि अगर मोथ्स की बात करें, बटरफ्लाइज की बात करें तो उनके पास हेटेरोजाइगस क्रोमोसोम होते हैं। सो दैट्स वाई वो सेक्स डिटरमाइन करते हैं। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ZW है। 1 कंप्लीट टर्न ऑफ DNA कंटेन्स डैश न्यूक्लियोटाइड, सो वो 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं 1 कंप्लीट टर्न। दिस कोडोन इज ए स्टार्ट कोडोन, AUG स्टार्ट कोडोन होते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम is, सो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम मैंने अभी बताया था 44 + XXY, ये एक ट्राइसोमिक कंडीशन है और ये मेल्स में होती है। न्यूली फॉर्म क्रोमोसोम हैज 2 क्रोमेटिड्स, ये सेंट्रोमेयर होता है, ये क्रोमेटिड्स होता है। द थ्योरी ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन विच इंस्पायर्ड डार्विन वाज प्रपोज्ड बाय मैथलस। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द ग्रीन हाउस इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग होती है जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज होता है। सो दैट्स इट, इंशाल्लाह यू ऑल विल मेक इट विद गुड मार्क्स। अल्लाह हाफिज़।